हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिलीप टेलर्स एंड बुटीक में। आज के इस वीडियो में देखेंगे 42 इंच चेस्ट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। बॉडी मेजरमेंट से कंप्लीट ये वीडियो होगा। मेजरमेंट पे ध्यान देंगे। लंबाई 15.5 इंच की है, चेस्ट 42 इंच का है, कमर 40 इंच, शोल्डर इसमें 14.5 इंच है, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे गला 9.5 इंच, आस्तीन लंबाई 10 इंच की है और आस्तीन गोलाई 9 इंच की है। केवल इतना ही मेजरमेंट लिया है हमने। आर्म होल गोलाई नहीं नापे हैं और इसके अतिरिक्त और कोई भी मेज़रमेंट हमने नहीं लिया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई 15.5 इंच का है तो 1 इंच का मार्जिन लेंगे, 16.5 इंच पर निशान लगेगा। वैसे 15.5 इंच की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, नॉर्मली इतना नहीं होता, 15, 14.5 इस टाइप से सफिशेंट होते हैं। लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड है तो आपको बनाना ही है। तो ये इस प्रकार से बनाओगे। 16.5 का निशान हो गया। उसके बाद ये जो दो निशान हमने लगाए 16.5 इंच के, इन दोनों निशानों को आपको स्केल से इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, शोल्डर है 14.5 इंच का, लेकिन पीछे गला 9.5, लगभग 10 इंच हमें डाउन करना है। ठीक है, तो एक हिसाब से डीप गला हुआ। तो इसके लिए हमें शोल्डर को 2.5 इंच कम करना है और निशान लगाएंगे 6 इंच पर, ये इस तरह से। ठीक है, यही निशान आपका नीचे भी लगेगा। इन दोनों निशान को फिर से स्केल से मिलाते हैं। इसके बाद बात आती है आर्म होल की। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, आर्म होल हमने बॉडी मेजरमेंट में लिया नहीं है। मान के चलिए आप भूल गए या आपने लिया ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो बॉडी मेजरमेंट है तो सबसे पहले चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग देना। ठीक है, 42 की जगह हो जाएगा 44। 44 के हिसाब से मैंने आर्म होल का है कि आप लोगे 6.5 इंच का, तो यहाँ पर 6.5 इंच का आर्म होल आपको ले लेना है, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इस निशान को हम आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पर एक बेसिक फ्रेम बनाने के लिए चेस्ट और कमर को ही नापेंगे। तो चेस्ट 42 है, 2 इंच का लूजिंग देने के बाद 44 हो गया। 44 का चौथा हिस्सा होगा 11 इंच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो हम सिलाई मार्जिन लेते हैं 1.25 इंच का, वो ले लेते हैं। अब बात आती है कमर की। कमर यहाँ पे 40 इंच का है, 2 इंच का यहाँ भी लूजिंग लेंगे तो ये 42 इंच हो जाएगा और 42 का चौथा हिस्सा होगा 10.5। यहाँ पे चेस्ट और कमर पे ज़्यादा फर्क नहीं है, इस चीज़ को नोटिस करना। उसके बाद हम डॉट वगैरह के लिए मार्जिन लेंगे तो ये टोटल 2.25 इंच का मार्जिन कमर पे। तो मैंने बॉडी मेजरमेंट का जो लूजिंग है उसको डायरेक्ट ही ऐड कर दिया है। ठीक है, जब भी आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे 2 इंच का लूजिंग आपको रखना है। उसके बाद हम इस तरीके से मिला देते हैं इसको। अब यहाँ पे 2 चीज़ें खास तौर पे ध्यान रखेंगे। पहला, शोल्डर डाउन करने के लिए, दूसरा आर्म होल डाउन करने के लिए। डीप गला है तो शोल्डर गले की तरफ डाउन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से लगभग 1/2 इंच, 1/4 इंच अपने हिसाब से कर सकते हो, ज़्यादा डाउन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आर्म होल को यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है, शोल्डर थोड़ा कम करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आर्म होल भी डाउन कर देना है। ये डाउन वाला केस सामने पल्ले में होता है। अब ये करने के बाद बात आती है गले की। तो गला कितना इंच का लेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है शोल्डर गिरने की या कोई प्रॉब्लम है, 2.25 इंच का गला बढ़िया होता है। 2.25 इंच का गला लें जब भी आपको डीप नेक बनाना है। पीछे को, सामने भी नॉर्मल नेक है तो 2.25 इंच का गला हम लेंगे, ये इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा फैला करके 2.5 इंच का ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन निशानों को इस तरह से मिलाना है और सामने गले का जो शेप है ये है 6.5 इंच का। ठीक है, तो ये इस प्रकार से नाप लेना है। उसके बाद स्केल से इसको इस तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पर देंगे राउंडिंग शेप, गोल गले का शेप। सिंपली ये इस तरीके से बिल्कुल करीब से गोलाई दे करके गोल गले का शेप देना है। देन उसके बाद आ जाते हैं आर्म होल पे। ठीक है, गले का शेप हो गया, अब आर्म होल के शेप पे आते हैं। उसके लिए ज़्यादा टिप्स नहीं दूंगा, मैंने पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस आर्म होल के टॉपिक्स के ऊपर बना दिए हैं। बिल्कुल करीब से हम गोलाई देते हैं। हमारे कटिंग मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं करता। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, वो लोग इस तरीके से आर्म होल की गोलाई दें। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहली गोलाई हमने 1 इंच की दूरी से दिया, दूसरी गोलाई दिए हैं यहाँ पर 1.25 इंच की दूरी से, वहाँ से। ठीक है, अब जैसे कि आपने
आर्म होल राउंड को नाप रखा है बॉडी मेजरमेंट में। तो चलिए एक बार उसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है आर्म होल राउंड, ठीक है। तो ये इस तरीके से थोड़ा सा पहले छोड़ देंगे जो शोल्डर जॉइंट होता है उसके लिए, और ये इस तरह से हम इसको नाप करके देखते हैं, ठीक है। ये जब हमने नापा तो ये आ रहा है करीब 10 इंच। अब इस 10 को आप मान के चलोगे 10.5, क्योंकि ये सिलाई, माफ़ कीजिएगा, ये जो हमने मेजरमेंट लिया है वो केवल निशान के ऊपर लिए हैं, वो जो है आपकी सिलाई लगेगी वहाँ पर, तो थोड़ा अंदर से आएगा तो और थोड़ा फैलेगा। 10.5 मान के चल सकते हो। तो टोटल आर्म होल राउंड इसका 21 इंच आ रहा है। और मैंने निशान कितने पे बताया लगाने के लिए? 6.5 इंच पे। उसके बावजूद 21 इंच का आर्म होल राउंड आ रहा है। यही कारण है कि मैं आर्म होल राउंड जो है नापता नहीं हूँ और उस तरीके से कटिंग बताता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है इस तरीके से सेट होती हैं। ये तरीका खासकर बॉडी मेजरमेंट से अक्सर बनाने वाले लोग अपनाते हैं, ठीक है। अभी हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमें बनाना है 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बात आती है डॉट पॉइंट की। शोल्डर पे रखेंगे टेप। टोटल हमारी लंबाई है 16.5 इंच की, चेस्ट है हमारा 42 इंच का। तो डॉट पॉइंट कितने इंच पर आएगा? तो ये डॉट पॉइंट आपका बैठेगा 11 से 11.5 इंच के बीच में, ठीक है। अगर बॉडी मेजरमेंट लेते हुए आपने इस चीज़ को नोटिस किया है तो ठीक है, नहीं किए हैं तो 11, 11.25 पे इस निशान को लगाएं, सफिशेंट है। ये इस तरीके से, ये निशान ऊपर शोल्डर से तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं डॉट की दूरी। तो साइड से एक बार इसको नाप के देखते हैं। ये दूरी आपकी आएगी 4.5 इंच की। ऐसे अगर चाहें तो थोड़ा और बढ़ा के 4.25 भी कर सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज़ का ब्लाउज है, ठीक है। ये ऐसा। और ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसके लिए कनाडा से रिक्वेस्ट आया मेरे पास, हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर। इनके मेज़रमेंट पे मैं एक और ब्लाउज़ बताऊंगा जो कि होगा कटोरी ब्लाउज़, तो वो आगे आएगी वीडियो, उसको भी देखना। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। तो ये बॉडी मेजरमेंट जब आप लें तो ये इस चीज़ का ध्यान तो रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम उन टेक्निक्स की, जैसे हम बेल्ट ब्लाउज का मेज़रमेंट लेते हैं। मैंने क्या कहा है कि अगर आपकी लंबाई 15.5 इंच है, 15 इंच है, तो यहाँ पर देखना 16.5 इंच जो है ये आ रहा है आपका टोटल लंबाई। मैंने एक चार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जिसमें मैंने बेल्ट के निशान के बारे में बताया है। तो ये निशान आपका 13 इंच पर मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर हम चाहें तो इस निशान को 13 इंच पे यहाँ पर लगा देते हैं, और चाहें तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लाउज की लंबाई जब आपकी बढ़ती है तो कभी भी इसका ये मतलब नहीं है कि आपका डॉट पॉइंट वहाँ से सरकेगा। डॉट पॉइंट जहाँ है वहीं रहेगा। अगर ब्लाउज की लंबाई बढ़ानी है तो थोड़ा सा ये ऊपर वाला हिस्सा बढ़ता है और ये नीचे वाला हिस्सा बढ़ता है। कहने का मतलब ये ऊपर का पीस जिसमें डॉट लगेगा, मेन पल्ला, वो बढ़ेगा और बेल्ट बढ़ेगा, लेकिन डॉट पॉइंट में फ़र्क नहीं आएगा। लंबाई आपको बढ़ानी है तो इसी तरीके से बढ़ाओगे, थोड़ा थोड़ा करके। अब देखिए यहाँ पर जैसे बेल्ट का नोक निकालने की बात आती है। जैसे हमें इस बेल्ट का नोक निकालना है तो ये हम 3.25 इंच की दूरी से, ये इस तरह से, ऊंचाई लगभग 1.25 इंच की, ये इस प्रकार से रख करके बेल्ट को तिरछा करेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया। अब देखिए हमने पहला डॉट पॉइंट लिया, इन डॉट पॉइंट से 3 और डॉट बनाने हैं। उससे पहले जो ये पहला डॉट हमने लिया इसको बेल्ट से मिलाते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम नाप के देखेंगे तो ये जो डॉट है बेल्ट से लगभग 1.5 इंच ऊपर आएगा। मैं हमेशा बताता हूँ 1 इंच ऊपर, लेकिन अभी आ रहा है 1.5 इंच ऊपर या 1.25 इंच ऊपर। इसका कारण क्या है कि ब्लाउज की लंबाई नॉर्मल लंबाई से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट किया। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बेल्ट का निशान जो हमने 13 इंच पे लगाया है इसको आप थोड़ा और ऊपर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 12.5 इंच पे भी आप बेल्ट का निशान लगा सकते हो अगर आपको लंबाई बढ़ानी हो तो। और कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर बहुत ज़्यादा लंबाई बढ़ानी है, 17 इंच 18 इंच के ब्लाउज़ बनाने हैं, तो इतने हेवी साइज़ में तो उस तरह के ब्लाउज बहुत कम बनते हैं। नॉर्मल हम देखते हैं कि 30 इंच 32 इंच 34 इंच में बहुत ज़्यादा लंबे ब्लाउज बनते हैं, तो उसको अलग तरीक़ों से बनाया जाता है, जिसको मैंने लायचा ब्लाउज के रूप में आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। अब बाकी 3 और जो डॉट है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रखा है, बड़ी साइज़ों में इस पहले डॉट से आप 1.25 इंच की दूरी पर ये निशान लगाओगे, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद इधर आकर के यहाँ पर भी 1.25 इंच की दूरी पर ये निशान लगाओगे।
अब जो तीसरा, माफ़ कीजिएगा, चौथा जो डॉट है वो यहाँ से ये इस तरह से 3.25 इंच की दूरी पे आएगा। तो दूसरा डॉट 2.25 पे, तीसरा डॉट 2.25 पे और चौथा डॉट 3.25 इंच पे इसी पहले वाले डॉट से, जिसको हमने बेल्ट से मिला रखा है। ठीक है, अब देखिए ये निशान मिलते कैसे। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। इन सभी के ऊपर अभी बहुत डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इन टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें सबको मालूम है। अगर आप नए हैं तो बेल्ट ब्लाउज की प्लेलिस्ट पे जाएं, उन वीडियोस को देखिए, आपके डाउट्स पूरे क्लियर होंगे। ठीक है, इसको भी मिलाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। ये चारों डॉट हो गए। यहाँ पर कटिंग स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये जो कटिंग का पूरा ड्राफ्ट हमने बनाया डबल फोल्ड पेपर पे था। डबल फोल्ड जो पेपर है, नीचे हमने एक और पेपर रखा हुआ है जो डबल फोल्ड का हिस्सा है, वो पीछे का पल्ला बनेगा। ठीक है, तो अभी करते हैं इसकी कटिंग और उसके बाद मैं कुछ इसमें ज़रूरी जानकारी दे रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, फिर आस्तीन की कटिंग देखेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है कटिंग कर देनी है। इसके बाद देखिए दोनों पेपर हम अलग अलग करेंगे। नीचे वाला जो ये प्लेन पेपर है वो पीछे का पल्ला है, उसको अलग रख देते हैं। सामने पल्ले में यहाँ पर बेल्ट को पहले अलग करना है, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आर्म होल छांटेंगे। और कर देनी है गले की कटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इन डॉट्स के ऊपर में हम कट लगाते हैं ताकि जब कपड़े पर इसको काटें तो डॉट का निशान हम बराबर लगा सकें। ये हो गए। ये जो आपका डॉट पॉइंट है इसमें मुख्य रूप से आपको कट लगाना है सभी चारों पे। तो इस तरह से मोड़ मोड़ के लगा लें, पेपर ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कपड़े पे ऐसा नहीं करना है, कपड़े पे केवल चौक लगाना है आपको। एक कपड़ा लेते हैं यहाँ पर और मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें कुछ मार्जिन देने हैं, वो किस तरीके से देने हैं कपड़े पर कटिंग करते वक्त। तो ये देखिए, ये आपका है मेन फ्रंट पार्ट। इसमें आप क्या करोगे, पहले प्रॉपर निशान लगा लेना है डॉट वगैरह के, सब चीज़ के। जो शेप है उसी शेप में पहले पूरा निशान लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्जिन को समझाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ बड़ी साइज़ों में, कि आप जैसे साइड वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में जब भी मार्जिन देंगे तो इस साइड में आप मार्जिन देंगे 1.25 इंच का। ठीक है, नीचे वाले हिस्से पर, इस ऊपर वाले हिस्से पर 1.25 इंच का मार्जिन। ये साइड हिस्सा है जिसमें साइड फिटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर देखना, ये नीचे 1.25 इंच का मार्जिन हो गया। देन यहाँ पे जब सेंटर पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 1.25 इंच का मार्जिन देना है, 1.25 इंच से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ के। ठीक है, यहाँ पर आके ये फिर से 1.25 इंच हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से इस निशान को मिलाते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये 1.25 इंच से 1.25 इंच मिलेगा तो थोड़ा तिरछा होगा, डॉट लगने के बाद बराबर होगा। और ये इस तरह से, ये हो गया, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद ये डॉट आपका यहाँ पर इस तरीके से बैठेगा। डॉट की जो चौड़ाई है 1.5 इंच की होगी टोटल में। तो ये इस तरीके से आपको निशान लगा देना है, ये नीचे वाले डॉट की केवल, बाकी जो डॉट है वो 1.25 इंच के लगेंगे। ये पेपर अब उठाते हैं और देखिए इस पेपर के अतिरिक्त जो नीले कलर का हमने चौक इस्तेमाल किया वो पूरा मार्जिन है। ठीक, डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे लगा कि अगर वो टॉपिक ज़रूरी है तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ये चीज़ है। इसके बाद देखते हैं बेल्ट को। ठीक है, ये जो बेल्ट है इसमें केवल और केवल नीचे 1.25 इंच का मार्जिन दिया जाता है। ये इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर आपका 1.25 इंच का मार्जिन आएगा, बाकी कहीं पर भी मार्जिन नहीं आएगा। ये ऐसे सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले हिस्से पर। अब आ जाते हैं पीछे पल्ले पे, जिस पे बाकी है गले की कटिंग। तो ये देखिए
पीछे पल्ले में एक तो गले की कटिंग करना है, दूसरा आएगा पीछे पल्ले का डॉट। गले की कटिंग के लिए ऊपर 2.25 इंच पर कट लगाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे यहाँ पर आएंगे, पीछे गला 9.5 इंच का है, तो ये इस तरीके से 9.5 इंच आपको नापना है। ब्लाउज की लंबाई के हिसाब से गला बहुत ही कम है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप इसको डीप करेंगे, जितना ज़्यादा आपका ये डीप होगा शोल्डर उतना ही कम होगा। तो ये देखिए, नीचे अगर हम थोड़ा इसको फैलाना चाहें 3 इंच तक फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इस तरीके से मिला लेंगे और फिर गोल गले का ही शेप देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4.25 इंच की दूरी पर डॉट देंगे और ऊंचाई लगभग लेंगे 4-4.25 इंच की, ये ऐसे 4.5 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ब्लाउज बहुत लंबा है, ये ऐसे। और पीछे 1/2 इंच का डॉट लगेगा, तो वो सब आप जानते हैं, ये इस तरह से। बाकी अगर आप इसकी सिलाई प्रॉपर तरीके से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दूंगा बेल्ट ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई का, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। और अभी देखते हैं थोड़ा सा आस्तीन कटिंग को, ठीक है। डबल फोल्ड का एक पेपर लेते हैं आस्तीन कटिंग के लिए। फोल्ड का बंद वाला हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है, नीचे एक बिल्कुल सीधा निशान लेंगे 1/2 इंच की दूरी से, ये ऐसे। ये मार्जिन आप समझ सकते हो, या नीचे मोड़ने के लिए, अस्तर लगाने के लिए, जो भी आप मार्जिन दें ये देना है। उसके बाद लंबाई 10 इंच की है, 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे शोल्डर जॉइंट के लिए, ठीक है, या आस्तीन जॉइंट के लिए। तो ये हो गया 10.5 का ये निशान लगा है, तो यहाँ पर भी 10.5 का निशान लगाना है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये इस तरीके से बिल्कुल सीधा इसको मिलाना है। दूसरी बात, यहाँ पर आस्तीन गोलाई ये देखना, ये उन्होंने बताया है 4.5 इंच, मतलब टोटल गोलाई 9 इंच बताया हुआ है, और ये हो सकता है बाई मिस्टेक उनसे टाइप हुआ हो। अगर ऐसा है तो जितना आपकी गोलाई होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे गोलाई रखोगे। देखो, सभी का मेज़रमेंट एक जैसा नहीं होता, हो सकता है कि उनसे भी मिस्टेक हुआ हो, या हो सकता है कि हकीकत में उनका हाथ यहाँ पर पतला हो और 9 इंच की ही गोलाई हो। तो यहाँ पर मैं 9 इंच के हिसाब से ही ले रहा हूँ, मार्जिन लेंगे हम 1.5 इंच का, ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए, यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस निशान से नीचे आकर के नीचे 3.25 इंच पर एक निशान लगाना है, ये ऐसे, ठीक। अब इस निशान को सीधा स्केल से ये थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी देखिए ये पेपर मैं थोड़ा फोल्ड करता हूँ, ये इस तरह से मुड़ेंगे और इसका आर्म होल कैसे सेट करेंगे। तो बॉडी मेजरमेंट लेने वाले ध्यान दें, ये इस प्रकार से जो है हम पहले इसको 3 इंच पे फिक्स कर देंगे, यहाँ पर ये इतना सीधा ही आएगा आपका। उसके बाद इसको मोड़ना है, ये इस तरीके से हल्का हल्का मोड़ते हुए, और ये यहाँ पर ला करके ये ऐसे, ये देखिए 10.5 इंच पर इसको फिक्स करना है, 10.5 इंच के निशान पर, ये ऐसे, ठीक। ये आपका आस्तीन आर्म होल सेट होगा। अगर आपने नहीं नापा है तो ये टेक्निक मैंने आपको बताया, और उसके बाद ये सीधा इस तरह से मिलेगा। तो ये काफ़ी तिरछी लाइन आ रही है, एक प्रकार से डाउटफुल है कि ये सही नाप है या नहीं है। सही है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, आप अपने हिसाब से इसको लोगे। जरूरी जानकारी क्या थी, आस्तीन के आर्म होल को सेट कैसे करना है। जब 10 इंच लंबा ब्लाउज हम बना रहे हैं, या सॉरी आस्तीन बना रहे हैं 10 इंच लंबा, तो आस्तीन के आर्म होल को सेट कैसे करेंगे वो टेक्निक आपने देखा। अभी यहाँ पर जैसे मैंने कहा 3 इंच फिक्स रखेंगे, तो ये यहाँ पर एक छोटा सा ये इस तरह से राउंड शेप तैयार करेंगे आस्तीन के लिए, ये हो गया। और चलिए अब करते हैं इसकी कटिंग, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में नहीं दूंगा। अब एक और वीडियो आएगी इसी मेज़रमेंट के ऊपर कटोरी ब्लाउज़ कटिंग की, तो वो आप लोग देखिएगा। और हम फ्रेंड्स एक बात आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं रिक्वेस्टेड वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूं। पहले बनाते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने बंद कर दिए रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना। प्रॉब्लम्स क्या थी कभी उसके ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं कभी भी रिक्वेस्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये हमारी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर हैं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से हमारे से जुड़ी हुई हैं, और पहली बार इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया है, इसलिए मैंने इनके लिए ये वीडियो तैयार किया है। ये इस तरीके से जो है आप इसको छांटेंगे, आस्तीन का सामने का पल्ला, ठीक है। तो आप सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप करके आप अपना मेज़रमेंट ना भेजें
कि सर इस नाप से बता दीजिए, इस नाप से बता दीजिए, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। आप प्लीज़ इससे थोड़ा सा बच के रहेंगे, इस तरह के कमेंट्स नहीं करेंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।